हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होता है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने के क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना तरह से जो है इसको बनाया जा सकता है, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो हम लोग सीखे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है क्या होता है ये सीखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका क्या पहचान होता है। तो सबसे पहले पहचान अगर हम बात करें तो पहचान हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, जो वाक्य में कार्य होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। कि अंत में क्या होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर बोल सकते हैं या था, ई थी, ये थे आदि जो है लगा हुआ होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है में क्या वाक्य अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे, इनमें से कोई एक जो है लगा हुआ होगा। और आगे और भी पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले। तो ये बेसिक से थोड़ा सा पहचान के बारे में हो गया। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान कर हम बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं, जब वाक्य के क्रियाओं, क्रियाओं का मतलब क्या होता है, जो वाक्य में कार्य होता है कि अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे इत्यादि लगा होता है। यहाँ पर जो है वाक्य मुख्य क्रिया का अंत में क्या लगा हुआ होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे, ये सब जो है लगा हुआ होगा। और आगे क्या है, वाक्य में हम उस कार्य या फिर घटना का बात करते हैं जो बीते हुए समय, यहाँ पर बीते हुए समय, यहाँ पर पास्ट का मतलब ही होता है उस कार्य या फिर घटना का बात होगा जो बीता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीते हुए समय में किसी निश्चित समय, यहाँ पर जो बात यहाँ पर आ रहा है निश्चित समय से पहले पूरा हो गया हो तो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब जो है कोई ऐसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत में क्या रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थी, ये सब लगा हुआ रहेगा। और वाक्य में हम लोग उस कार्य या फिर घटना का बात करेंगे जो एक निश्चित समय से पहले जो है वो पूरा हो गया होगा या फिर निश्चित समय के बाद जो है पूरा हो गया होगा। तो उसका जो है हम लोग जो है ट्रांसलेट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है नियम के अनुसार जो उसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे। आगे यहाँ पर और भी दिया हुआ उसको भी समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में, अब यहाँ पर जो उस वाक्य में क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। वाक्यों में दो कार्यों या फिर दो घटनाओं का बात होता है, वहां पर जो है दो कार्य या फिर दो घटनाओं का बात होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जिसमें से एक कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, जिसमें जो है एक कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा और दूसरा कार्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर आप में से जो है इंडेफिनिट का नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो है इस चैनल पे जो है इंडेफिनिट का भी डाला गया, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वो जो वाक्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एक कार्य होगा और दूसरा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है कार्य होगा। दोनों कार्य मिलकर जो है एक वाक्य पूरा करेगा, उसी को हम लोग क्या समझते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसे समझ सकते हैं, तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका था। पहला क्या है, तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका था। अब यहाँ पर दो कार्य जो है पूरा हुआ, यहाँ पर जो है राम आ चुका था, ये जो है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद यहाँ पर जो है तुम्हारे जाने, या जो है हम बोल सकते हैं ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम गए या फिर तुम्हारे जाने, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। दोनों को जो है मिल जाने से जो वाक्य बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगला भी देखते हैं, मेरे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। मेरे पत्र लिखने से पहले वो आ चुका था। यहाँ पर दो कार्य हो रहा है, किसी का आने का भी बात हो रहा है और मेरे पत्र लिखने का भी बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वह आ चुका था, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पत्र लिखने से पहले, ये मेरा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों को जो है मिलकर जो है क्या बना रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहा है। अगला देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहाँ पर जो है एक कार्य यहाँ पर मरीज का मरना है और दूसरा क्या है, यहाँ पर डॉक्टर का आना है और एक समय के तहत जो है कार्य जो है पूरा हो रहा है। तो जब ऐसा वाक्य जिसका जो है मुख्य क्रिया के अंत में चुका था या फिर चुकी थी वगैरह ये सब लगा हुआ रहता है और जो है वाक्य में कोई कार्य जो है कोई निश्चित समय से पहले या फिर बाद में जो है हो रहा होगा, तो हम जो है उसको
पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। ये जो है छोटा सा यहाँ पर जो एग्जाम्पल के तहत समझाया गया। आगे हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग कितना तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 6 टाइप्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस। पहला जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, जिसे वहाँ नहीं, क्या, ये सब नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या से शुरुआत होगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन नहीं भी लगा हुआ रहेगा। उसके बाद पढ़ेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें जो है कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो है बीच में लगा हुआ रहेगा। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसमें स्पेशल वर्ड तो लगा हुआ रहेगा लेकिन उसमें जो है नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तो ये बारी बारी करके पूरा डिटेल में हम लोग जो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो क्या है, सिंपल। यहाँ पर देखेंगे सिंपल सेंटेंस जो है कैसे बनेगा। यहाँ पर जो है बनाने का नियम जो पूरा परफेक्ट तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हमको कार्य को करना है। यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है 2 कार्य का वर्णन होता है, जिक्र होता है बोल सकते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो सबसे पहला हमको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट जो वाक्य होगा सबसे पहला उसको हमको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है बिफोर, आफ्टर, टिल, टिल का मतलब तक भी बोल सकते हैं, बाय मतलब तक। उसके बाद जो बीच में रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो रहेगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। अगर परफेक्ट का बात हम करेंगे तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हैड लगाना है। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा हमको हैड ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आसानी से जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिफोर, आफ्टर, टिल, बाय जो लगा हुआ रहेगा, से पहले, के बाद या तक जो लगा हुआ रहेगा उस हिसाब से हम इन तीनों में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद जो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है रहेगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वर्ब का टू जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का टू फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बनेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। पहला क्या है, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। क्या है, मेरे जाने से पहले वो सो चुका था। अब यहाँ पर सबसे पहला हमको देखना है कि यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस इन दोनों में से कौन सा है। तो यहाँ पर वह सो चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहला इसको हम लोग बनाएंगे। तो वह सो चुका था, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, सोने का कार्य कर कौन रहा है, वह। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है तो हम वह के लिए ही लगाएंगे, ही हो गया। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट होता है हैड लगता है, तो यहाँ पर HAD हैड लगाएंगे, HAD हैड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर क्या कार्य, सोने का। तो सोने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है स्लीप और थर्ड होता है स्लेप्ट। तो SLEPT स्लेप्ट हो गया। ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है क्या है, से पहले। तो के पहले या फिर से पहले के क्या होता है, बिफोर। तो यहाँ पर बिफोर डालेंगे, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरे जाने से, मैं गया या फिर मेरे जाने से। तो मेरे का क्या होता है यहाँ पर आई। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आई है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का टू फॉर्म लिखना है। यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो जाने का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म गो होता है और यहाँ पर जो है गो का वर्ब टू वेंट होता है। तो यहाँ पर WENT वेंट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या करेंगे, वह सो चुका था। तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट ही। उसके बाद यहाँ पर चुका था आया है तो हैड। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्लेप्ट हो गया सोने का। उसके बाद जो से पहले, के पहले तो बिफोर लगाएंगे। उसके बाद मेरे जाने से, तो मेरे के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट आई और जाने का वर्ब का टू क्या होता है, वेंट। और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगला क्या है यहाँ पर, तुम्हारे जाने के बाद। यहाँ पर क्या है, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाई थी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, माता जी ने खाना पकाई थी, माता जी ने खाना पकाई थी। तो सबसे पहले माता क्या, मदर, MOTHER मदर होगा। उसके बाद यहाँ पर हैड लगाएंगे, HAD हैड। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, खाना पकाने का। तो यहाँ पर हो जाएगा कुकड, COOK, कुक मतलब पकाना होता है और ED जोड़ देंगे। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म कुकड हो गया। अब फूड का बात कर रहे थे यहाँ पर द फूड, ठीक है, FOOD फूड। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे
लिखेंगे के बाद का मतलब क्या होता है आफ्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा AFTER आफ्टर। उसके बाद यहाँ पर देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर क्या है, तुम्हारे जाने या तुम गए, तो तुम्हारे जाने का तुम्हारे सब्जेक्ट क्या होता है यू होता है, तुम्हारे का क्या होगा यू होगा। अब यहाँ पर क्या है जाने का बात हो रहा है, तो जाने का जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गो, और सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा WENT वेंट, और जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं इसी का क्या है, चाय के समय तक, यहाँ पर एक समय दिया हुआ है, चाय के समय तक पिताजी आ चुके थे, तो सबसे पहला पिताजी आ चुके थे परफेक्ट वाला हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहला पिताजी क्या हो जाए फादर, तो यहाँ पर लिखेंगे FATHER फादर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, तो HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर जो आने का बात हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा कम, COME कम। कम क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड क्या होता है केम होता है, और थर्ड भी क्या होता है कम ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फादर हैड कम। उसके बाद यहाँ पर क्या है चाय के समय तक, अब तक के लिए हम टिल भी यूज कर सकते हैं और बाय भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय, ठीक है, बाय द टी टाइम TEATTIME टाइम, या यहाँ पर लिख सकते हैं टिल द टी टाइम, और दोनों मेरा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सिंपल सेंटेंस आसानी से बन सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्या है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाने के स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या पास्ट परफेक्ट टेंस जो यहाँ पर रहेगा उसको हमको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर बिफोर आफ्टर टिल बाय जो रहेगा उसको हम तीनों में से कोई एक रहेगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे और आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहेगा तो कहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड लगाना है, उसके बाद ही नोट लगा देना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसा यहाँ पर सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से बिफोर आफ्टर टिल बाय चारों में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है, तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, तो सबसे पहले पिताजी नहीं आए थे हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले फादर का बात हो रहा था, यहाँ पर FATHER फादर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है हेड, तो यहाँ पर HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर COME कम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। उसके बाद क्या है से पहले, तो से पहले क्या होता है बिफोर, BEFORE बिफोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है तुम्हारे जाने से, तुम्हारे जाने से तुम गए या फिर तुम्हारे जाने से, तो यहाँ पर तुम्हारे सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा यू, तो YOU हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का टू लिखना है, तो यहाँ पर जाने का वर्ब टू क्या होता है वेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वेंट हो जाएगा WENT वेंट, और यहाँ पर डॉट दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। अगला क्या बोल रहा है, गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो लिखेंगे मोहन MOHAN मोहन। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है हेड लगाना है, तो HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पहुंचने का बात हो रहा है तो रिच मतलब होता है पहुंचना, वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा रिच्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे REACHED रिच्ड। और कहाँ का बात हो रहा है स्टेशन, तो रिच्ड द स्टेशन STATION रिच्ड द स्टेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर से पहले है तो पहले की क्या था बिफोर BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर जो समय का बात हो रहा है गाड़ी छूटने से पहले, तो यहाँ पर गाड़ी छूटने का बात हो रहा है तो यहाँ पर द ट्रेन TRAIN द ट्रेन स्टार्टेड START स्टार्ट का मतलब क्या होता है खुलना जाना, तो यहाँ पर वर्ब टू लगाना है तो यहाँ पर स्टार्टेड हो जाएगा और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, उसके फूल तोड़ने से पहले माली नहीं आ चुका था। अगला क्या बोल रहा है, उसके फूल तोड़ने से पहले माली नहीं आ चुका था। सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करेंगे माली, तो माली क्या होता है गार्डनर, तो लिखेंगे द गार्डनर GARDENER
GARDNER, द गार्डनर। उसके बाद क्या लगाना है, हैड, तो यहाँ पर HAD हैड लगाएंगे। नहीं के बात हो रहा है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या कार्य यहाँ पर हो जा रहा है, यहाँ पर आने का बात हो रहा है, तो आने का वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर हैड नोट कम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, से पहले, तो यहाँ पर बिफोर होगा, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रहा है, उसके फूल तोड़ने, यहाँ पर जो है उसके फूल तोड़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का टू, यहाँ पर फूल तोड़ने का बात हो रहा है, तो प्लग्ड, यहाँ पर PLUCKED प्लग्ड। उसके बाद द फ्लावर, FLOWERS फ्लावर्स। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या चीज है, नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखें अगला क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्या से शुरुआत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के नियम का हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर बस अलग है। वो क्या है, यहाँ पर हैड पहले लिखना है। क्या है, हैड पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा सिचुएशन दिया हुआ रहेगा उनमें से कोई एक लगा देना है। उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट जैसा बनता है बिल्कुल वैसा ही बनाना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का टू लिखना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे और सेंटेंस बन जाएगा। पहला क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या पिताजी के जाने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी। अगला क्या बोल रहा है, क्या पिताजी के जाने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पर परफेक्ट वाला बात करेंगे, तो माताजी खाना पका चुकी थी, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या लगता है, हैड लगता है। चुका थी है तो यहाँ पर हैड, तो सबसे पहले ही हम लोग हैड लिखेंगे, तो HAD हैड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माताजी सब्जेक्ट है तो मदर लिखेंगे, MOTHER मदर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर खाना पकाने का बात हो रहा है, तो कुक्ड फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOKED कुक्ड। उसके बाद FOOD कुक्ड फूड या कुक्ड द फूड, दोनों हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से पहले का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद क्या है, पिताजी के जाने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर, FATHER फादर। और जाने का जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का टू क्या होता है, वेंट, WENT वेंट। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर को आपको जो है ध्यान पे रखकर बनाना है। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। अगला क्या बोल रहा है, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परफेक्ट वाला बनाएंगे, तो यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो है कोई भी सब्जेक्ट रहता है हैड लगता है, तो यहाँ पर सबसे पहला हैड लिखेंगे, तो यहाँ पर HAD हैड होगा। उसके बाद पुलिस का बात हो रहा है, हैड द पुलिस, POLICE पुलिस। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, उसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर पकड़ने का बात हो रहा है, तो कैच्ड, CATCHED कैच्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर से पहले का बात हो रहा है, तो यहाँ पर बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, तो क्या चोर के भागने, तो यहाँ पर चोर के भागने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर बिफोर द थिप, THI ये चोर के लिए होगा। यहाँ पर थिप, अब जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, भागने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब टू RAN रैन। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं इसी का क्या है, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था। अगला क्या बोल रहा है, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद जो है कपड़े धो चुका था। यहाँ पर धोने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट में हम लोग वह का बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हैड निकलता है, तो HAD हैड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पर ही होगा। उसके बाद क्या, वह क्या कार्य कर रहा है, कपड़े धोने का बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, WASHED वाश्ड, जो वाश्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वाश्ड द क्लोथ, ठीक है, द CLOTHES क्लोथ्स। उसके बाद यहाँ पर किसके जाने के बाद, तो बाद में आया है, तो यहाँ पर आफ्टर, AFTER आफ्टर। उसके बाद क्या है, तुम्हारे जाने, तो यहाँ पर क्या, तुम्हारे का यू हो जाएगा। और यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब का टू क्या होता है, वेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा WENT वेंट। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस बनते जाएगा। बस आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है। इसी का अगला देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, जिसमें जो क्या से शुरुआत तो होगा और नहीं भी लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। नियम सेम का था, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट वाला लिखना है, उसके लास्ट में क्या लिख देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला। तो नहीं अगर लगेगा तो नहीं किस पे लगाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही जो है नोट लगा देंगे, उसके बाद एट इट इज जैसे था वैसे ही लिख देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। पहला क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। क्या तुम्हारे सोने से पहले, क्या है, क्या तुम्हारे सोने से पहले अमित नहीं सो चुका था। अब यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारे सोने से पहले अमित नहीं सो चुका था। अब सबसे पहले यहाँ पर परफेक्ट का बात करें तो अमित नहीं सो चुका था, अमित का बात हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अमित, लेकिन यहाँ पर क्या से शुरुआत है तो यहाँ पर सबसे पहला हेड लगता है, तो HAD हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, अमित, यहाँ पर AMIT अमित लिखेंगे। उसके बाद नहीं भी बोल रहा है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, सोने का बात हो रहा है तो स्लीप होता है, और इसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है तो SLEPT स्लेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है से पहले का बात हो रहा है तो यहाँ पर बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर क्या, तुम्हारे सोने, तो यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सोने का बात हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब का टू लिखना है, तो उसका भी क्या होता है, SLEPT स्लेप्ट ही होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या तुम्हारे जाने के बाद पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा था। क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारे जाने के बाद पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा था। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा था, ये परफेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहला हेड निकलता है, तो यहाँ पर हेड पहले ही हम लोग लिख देंगे तो हेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पुलिस का बात हो रहा है तो हेड द पुलिस, POLICE पुलिस होगा। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट के बाद नोट आता है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे, और जो कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर पकड़ने का बात हो रहा है तो यहाँ पर कैच, CATCH और ED डाल देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर के बाद का बात हो रहा है तो आफ्टर, AFTER आफ्टर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे जाने, तुम्हारे जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे के लिए यू हो जाएगा सब्जेक्ट, और जाने का बात हो रहा है तो क्या, वर्ब टू क्या हो जाएगा, वेंट, WENT वेंट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है, बस आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है और सेंटेंस दनादन बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पेशल वाला देख लेते हैं। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेशल का मतलब उसमें कुछ खास वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कैसे, ये सब कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर नियम बिल्कुल वही है, पास्ट परफेक्ट वाला हमको पहले लिखना है, उसके बाद लास्ट में हमको पास्ट इंडेफिनिट लिख देना है और आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला स्पेशल वर्ड है, उसको कहाँ हम लोग लगाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट वाला हम लगा देंगे। सबसे पहला स्पेशल वर्ड ही लिख देना है, उसके बाद हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब ये पास्ट परफेक्ट वाला कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसा स्थिति रहेगा उस हिसाब से बिफोर, आफ्टर, टिल, बाय ये सब लगा देंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वाला हम लोग लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद जो कार्य हो रहा है उसके वर्ब का टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, पहला क्या है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी कहाँ जा चुके थे। यहाँ पर पहला बोल रहा है तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी कहाँ जा चुके थे। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ का होता है वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद हेड लगता है तो यहाँ पर HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, पिताजी का बात हो रहा है तो फादर, FATHER फादर। उसके बाद यहाँ पर क्या, जो कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, जाने का बात हो रहा है तो क्या, गोन, GONE गोन, ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गोन। उसके बाद यहाँ पर से पहले का बात हो रहा है तो यहाँ पर बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तुम्हारे घर पहुँचने, तुम्हारे घर पहुँचने सब्जेक्ट क्या, तुम्हारे, तुम्हारे क्या होता है यू। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पहुँचने का बात हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब का टू का REACHED रिच्ड। उसके बाद कहाँ का बात हो रहा है, यहाँ पर घर, ठीक है, यहाँ पर रिच्ड द होम, ठीक है, HOME होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा बिना दिक्कत का। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं इसी का क्या है, उसके जाने के बाद तुमने क्या कहा था। अगला क्या बोल रहा है, उसके जाने के बाद तुमने क्या कहा था। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्या के क्या होगा, वाट, WHAT वाट हो जाएगा। स्पेशल वर्ड के बाद हेड लगता है तो यहाँ पर HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद तुमने का बात हो रहा है तो सब्जेक्ट मेरा यू हो जाएगा। उसके बाद जो कार, यहाँ पर जो कहने का बात हो रहा है तो यहाँ पर TOLD टोल्ड, टेल का मतलब होता है कहना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टोल्ड होता है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म या सैड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट हैड यू टोल्ड। उसके बाद का बात हो रहा है तो यहाँ पर आफ्टर, AFTER आफ्टर। उसके बाद क्या है, उसके जाने के बाद, उसके जाने, तो उसके मेरा सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर WENT वेंट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस जो स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी आसानी से बन जाएगा। इसी का एक लास्ट बस बाकी उसको देख लेते हैं क्या है, स्पेशल इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं भी लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम दिया हुआ उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ
पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो रहेगा उसी में जो है स्पेशल वर्ड लगाना है, हेड सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जैसा स्थिति रहेगा वैसा यहाँ पर जो बिफोर, आफ्टर, टिल, बाई वगैरह सब लगाएंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम जैसा है वैसा बना देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का टू, जो कार्य हो रहा है उसका टू लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, क्या है, बच्चों के फल खाने से पहले कमरे में कौन नहीं आया था। अगला क्या बोल रहा है, बच्चों के फल खाने से पहले कमरे में कौन नहीं आया था। सबसे पहले स्पेशल वर्ड क्या है, कौन, तो कौन का क्या होता है WHO, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हेड लगता है तो यहाँ पर HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट नोट लगाएंगे तो NOT नोट लगेगा। उसके बाद जो कार्य हो रहा है तो यहाँ पर आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर कम, COME कम, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, ये हो गया मेरा परफेक्ट वाला। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पहले, तो यहाँ पर बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद देखेंगे बच्चों के फल खाने, तो यहाँ पर बच्चों का बात हो रहा है बिफोर द चिल्ड्रेन, यहाँ पर CHILDREN चिल्ड्रेन। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है तो खाने का बात हो रहा है तो खाने का क्या होता है ATE एट। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज, फल का बात हो रहा है तो एट द फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी का लास्ट देख लेते हैं, क्या है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाचा ने क्या नहीं खरीदा था। क्या बोल रहा है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाचा ने क्या नहीं खरीदा था। सबसे पहला स्पेशल वर्ड क्या है, क्या, तो क्या के लिए WHAT वाट होगा। उसके बाद यहाँ पर हेड लगता है तो यहाँ पर HAD हेड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं का भी बात हो रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे चाचा, तो यहाँ पर YOUR योर, अंकल UNCLE अंकल। उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है खरीदने का तो क्या होता है बाउट, BOUGHT बाउट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाद का बात हो रहा है तो आफ्टर, AFTER आफ्टर। उसके बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तुम्हारे जाने, तो यहाँ पर हो जाएगा YOU सब्जेक्ट और यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो WENT वेंट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है लेके था, जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है सीखने का प्रयास किए। तो आशा करते हैं आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई नए हैं तो इस तरह से जो है इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।